पहले ही बताया, हम कोशिश कर रहे हैं उनको बीज मिल जाए, उनका माल आ जाए, और जो बिचौलिए उनकी कीमत उसको भी हम कर रहे हैं। हमने मंडी के अधिकारियों को तुरंत में बैठक बुला रहा हूँ कि पता लगा वो बेचारे का 10 रुपये का किलो का आलू है, या 12 रुपये में खरीद लिया और 100 रुपये बिक रहा है। तो ये चीज़ें खत्म करने के लिए अभी तुरंत में मीटिंग बुला रहा हूँ कि भाई इस तरह हम अब किसानों का किसानों के प्रति, क्योंकि किसानी देश की जान होती है, तो किसानों को जितना सुविधाएं मिल सके उसमें काम करें। कि कृषि विभाग के अधिकारी इसका आकलन कर रहे हैं और मंडी की ओर से भी कितनी राहत पहुँच सकती है, क्योंकि हमारा एक बड़ा वर्ग किसानों से भी जुड़ा हुआ है। और मैं कल ही अपने अधिकारियों को भेजूंगा कि भाई थोड़ा बहुत मंडी की ओर से कितनी थोड़ी राहत दे सके। और इस मामले में मैंने आज सुबह मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि उनका है कि किसान जो कृषि के अधिकारी हैं वो तुरंत जाएं और किस प्रकार अधिकतम मुआवजा किसानों को मिल सके। वो प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक आपदा पर निरंतर नहीं होता। और हम लोग तो ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि भाई किसान को कभी नुकसान ना हो। और मैं समझता हूँ एक आध दिन में जो भी फसल का नुकसान हुआ है इस पर मंडी भी सहयोग करेगी कृषि विभाग का, और हम पूरी तरह इसका सर्वे कराकर जो भी मदद हो पाएगी वो करेंगे। हमें पारदर्शिता लाने के लिए शुरू से मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। आपने देखा होगा किसानों को पहले बिचौलिए खाया जाता था, डायरेक्ट मंडी हो रही है। इसी प्रकार हमने मंडी में कहा है कि जो हमारी सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट है, ये भाई जो किसान का फर्स्ट ग्रेड का माल है उसको इतना पैसा मिले, सेम का, तो अधिकारियों को कस कर हमने कहा कि किसानों को उनकी उपज का ठीक माल मिले, ठीक चीज़ें मिले, उनकी सुविधाएं हों, उनका किसान भवन मिलने आने के बाद किसान भवन ठीक कराया कि उनको रुकना हो तो उनकी व्यवस्था हो। तो ये सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं। इस दिशा में मैंने अधिकारियों को कहा भी है कि अब कोई भी अगर व्यवस्था खराब होगी तो फिर मंडी परिषद उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कहीं भी अगर गुजरात जी ने कोई विषय रखा, संज्ञान में लिया गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हम और आप सजग होंगे तो कोई भी आदमी इस सरकार के कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अब कोई अगर सजगता के साथ काम करेगा, जिससे पैसे मांग रहे हैं वो व्यक्ति शिकायत करे, नहीं करे, तो हम 7 लोग यहाँ दायित्वधारी बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, उन तक खबर करें, हम उनको पकड़वा देंगे जो पैसा मांगेगा। लेकिन क्या है कि कानून का राज है और कानून के राज में कोई किसी को तंग करने की स्थिति नहीं है। और अगर कोई तंग करेगा तो निश्चित रूप से कम से कम हल्द्वानी शहर में तो आधी सरकार यहाँ बैठी है, एक भी व्यक्ति अगर तंग होता है तो हमको खबर करेंगे, हम लोग तुरंत एक्शन करेंगे। उत्तर सिंह धामी की सरकार एक पारदर्शी सरकार है। हमने पहले दिन से कह रखा है अगर कहीं भ्रष्टाचार होगा तो अधिकारी छोड़े जाएंगे। पहली सरकार ऐसी है जिसके कार्यकाल में 125 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। अब गजराज जी का विषय क्या है तो गजराज जी और अधिकारी बता सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर किसी के साथ भी कोई ऐसी बात होती है तो हम लोग बैठे हैं, हमारे शंकर जी बैठे हैं, हमारे लोग बैठे हैं, विजिलेंस बैठी है। अगर कोई किसी से इस प्रकार मांगता है तो हमारा पुनः निवेदन है कि आप हमको बताइए, विजिलेंस को बताइए, निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। खाली आरोप लगा देने से कहीं कुछ चीजें नहीं होती, चीजें बन जाती है और सफेद हाथी हो जाती है। करनी और करने में बड़ा अंतर होता है। हमने अभी पुरोला में हमारी मंडी बन गई है, नरेंद्र नगर में एक मंडी बनी है, नरेंद्र नगर की मंडी बने हुए हम लोग लेने को तैयार। विकास नगर में गया, विकास नगर में बहुत बड़ा कोल्ड स्टोर बन रहा है, पहाड़ की फल विकास नगर का है, विकास नगर मिड पड़ता है देहरादून से। अब हम उसको लगातार लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि आप इन जगह पर अपना करिए काम। थल में एक मंडी बनी है, कोई लेने को तैयार नहीं है। लेकिन जो छोटी मंडियां जहाँ आवश्यकता लग रही है, जहाँ आपको लग रहा है कि किसानों के लिए स्टोर बनने चाहिए, किसानों का माल वहाँ तक आ जाए, उस दिशा में हमने अपने अधिकारियों को अपनी ड्यूटी लगाना होगी कि वहाँ जाकर अवेयरनेस पैदा करेंगे कि भाई आप अपना माल वहाँ तक भेजिए, वहाँ से हम नीचे ले आएंगे। असल में होता क्या है कि जो मंडी के व्यापारी हैं ये ने किसानों को बीज के लिए पैसा दे दिया, फिर किसान इन्हीं का हो जाता है। लेकिन हमारा प्रयास है कि पहाड़ के अंदर छोटे स्टोर तक माल आए, वहाँ से मार्केट तक आए तो किसानों को सुविधा मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि रिजर्व के साथ मीडिया के साथ बैठना होता है। और दूसरा क्या है कि हम लगातार काम पर विश्वास करते हैं। कभी समय का होता है, अब सुबह 11 बजे तक लोग आ गए, 11 बजे के बाद हमने अपने मंडी के कामों को देखा। और कभी कभी देर रात तक आना होता है, इतने काम होते हैं। सरकार की भी जो अपेक्षा होती है हमसे कि भाई कोई तंग ना हो, कोई परेशान ना हो, कोई अगर आ जाता है उसका काम नहीं होता है, उसको भी देखना पड़ता है। तो निश्चित रूप से आज बहुत दिनों बाद देरी के लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन आज मैंने सोचा, आज सुबह मैंने मन बनाया कि एक बार उनको सबके साथ बैठना चाहिए। और आप सबका धन्यवाद है कि आप लोग आए यहाँ। और लगभग 1.25 साल में
मेरा कार्यकाल है, मैंने लगातार कोशिश की है, क्योंकि मेरे पास यही काम है। पहले क्या होता था कि एक मंत्री बैठते थे, आर.एस. टूलिया के ज़माने से और आदरणीय गणेश जोशी के ज़माने तक मंत्री इस काम को देखते रहे, और उनके पास और भी विभाग होते हैं, इसलिए दिक्कत आई। मेरे पास छोटा सा एक विभाग है और मैंने लगातार कोशिश की, चाहे वो कंस्ट्रक्शन एजेंसी हो, पहले 10 करोड़ तक के काम होते, मैंने 50 करोड़ की एजेंसी बनाई। 3 साल में मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हमने 630 के आसपास सड़कें बनाई, 3 साल में बनी है। मेरे कार्यकाल में कुछ कम बनी है, बहुत ज़्यादा बनी है। इसी प्रकार हमने मंडियों में जो मंडियों की खाली परिसंपत्तियाँ हैं, आय कैसे बढ़े, दिशा में काम किया। इसी में हमारे पास रुद्रपुर में 50 एकड़ जगह है, हम वहाँ 12 किसानों से संबंधित फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, किसान बाजार बना रहे हैं, जिससे 6-7 करोड़ रुपये साल की इनकम पड़े। रामनगर के अंदर हम किसान बाजार बना रहे हैं, हल्द्वानी में हमने जमीनें खाली कराई। काशीपुर में एक जगह ऐसी थी जहाँ 1993-94 में फैक्ट्री बनी यूपी, और वहाँ मैं जब गया तो वहाँ सांप रह गए थे। वो जैविक खाद की कोई फैक्ट्री बनी और 2-3 दिन बाद बंद हो गई, उसको मैंने खाली करवाया। इसी प्रकार देहरादून, हरिद्वार जो जगह है, सब पर मैंने काम कराया। मैं विकास नगर मंडी में भी गया, विकास नगर में मैंने कहा, और कई जगह मुझे कहना नहीं चाहिए, पूर्व लोगों ने आज से कांग्रेस के जमाने में क्या रहा कि चीज़ें बर्बाद भी करी। मंडियाँ बनी हुई, कपकोट में मंडी बनी है, एक पंचर वाले ने उसमें कब्जा कर रखा है। अगस्तमुनि में मंडी है, एक आदमी ने कब्जा कर रखा है। तो मैंने कहा कि मैं सब जगह जिस प्रकार भी उपयोग होता है, किसानों से संबंधित, एग्रो टूरिज्म से संबंधित, लेकिन मैं मंडी के आय को मैंने दुगना करने का लक्ष्य रखा है। हमारे यहाँ 100 करोड़ की आय होती थी, इस बार मैंने 250 करोड़ का तो टैक्स का लक्ष्य रखा है।